आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। अब आप देखो, दुनिया में कहते हैं भगवान की गत मत न्यारी है। गत मत न्यारी है माना सबसे पहले तो बाबा की जो मत है, बाबा हर बात के विषय में जो विधि बताते हैं, युक्ति बताते हैं, वो बहुत न्यारी है। दुनिया में ऐसी मत कोई नहीं देते जैसे बाबा देते हैं। इसलिए बाबा की मत न्यारी गाई गई है। और फिर बाबा की मत से जो गत बनती है, जो प्राप्ति होती है, वो भी न्यारी है। क्योंकि मनुष्य मत से दुर्गति होती है, बाबा की मत से सद्गति होती है। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि श्रीमत या श्रेष्ठ मत सिर्फ एक भगवान की गाई हुई है। सिर्फ भगवान की मत को ही श्रीमत या श्रेष्ठ मत कहा जाता है। और भगवान की मत अन्य मनुष्यों की मत से बहुत अलग है। अब दुनिया में भी हर कोई कहता है सुख दो, दुख मत दो, लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। मनुष्य मत पर सुख देना, श्रीमत पर सुख देना अलग होता है। जैसे दुनिया में कोई दुखी होते हैं, है ना, मान लो किसी को बुखार है तो, या शरीर में कोई बीमारी है, तो मनुष्य मत क्या कहेगी, इनको आराम दो, है ना। लेकिन श्रीमत क्या कहेगी, आराम हराम है ना। पता है कि नहीं। अगर कोई शरीर से बीमार है तो दुनिया में तो कहेंगे आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाबा कहेंगे आराम कर कर के तो बीमार हुआ है, बहुत आराम किया है ना तभी तो ये कर्म भोग बना है। तो अभी क्या करो, शरीर को सफल करो। बाबा कहेंगे इस तन से कुछ सेवा करो, और कुछ नहीं कर सकते हो तो बैठ के इस तन से बाबा को याद करो, तब जाकर ये तन सफल होगा, तब इस तन की जो व्याधि है वो खत्म होगी, है ना। दुनिया में तो किसी को अगर संबंध की जो है ना मुश्किल आती है, तो दुनिया में कहेंगे कि संबंध में है, संबंध में ही समय, श्वास, शक्ति सब लगाओ, सब काम धाम छोड़कर उस संबंध के पीछे पड़ जाओ, उस संबंध को ठीक करो। लेकिन क्या जो संबंध बिगड़ा हुआ है उसमें बहुत समय शक्ति लगाएंगे तो वो सुधर जाएगा? हाँ बाबा क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे सब संबंधों को भूल, सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, तब जाकर ये संबंध ठीक होंगे। क्योंकि उन संबंधों के चक्कर टक्कर में तो तुमने चक्कर टक्कर के संस्कार बनाए ना, तो अभी उन चक्कर टक्कर के संस्कारों के साथ वो संबंध ठीक नहीं हो सकते। अभी तुम उन संबंधों को थोड़े दिन भूल जाओ, अभी बाबा को याद करो, बाबा से सर्व संबंध बनाओ। जब बाबा से सर्व संबंध होंगे तो आत्माओं के साथ संबंध मीठे हो जाएंगे। क्योंकि बाबा से संबंध जब होते हैं तो आत्मा को बाप से संबंध में सर्व प्राप्तियां होती हैं, आत्मा भरपूर होने लगती। तो इसीलिए बाबा की जो श्रीमत है वो हर बात में बहुत न्यारी है।
और ऐसे ही बाबा आज हमें कहते हैं कि श्रीमत पर सबको सुख दो। अब दुनिया में किसी को सुख देना है तो क्या करते हैं, है ना? किसी को आजकल तो क्या है, वाहियात रीलें भेज दो किसी को, या किसी को कोई ऐसी बात सुना दो, या किसी को कोई गिफ्ट दे दो, या किसी को, है ना, व्यसन या पार्टी या इन चीज़ों में व्यस्त कर दो, या कहेंगे कि बहुत ही दुखी है तो और ही विकारों में ढकेल दो, शादी करा दो, या है ना दुखी है तो फिर बच्चे आदि हो जाएंगे, जिम्मेवारी आएगी तो खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मनुष्य समझते हैं कि सुख मिलता है। तो मनुष्य मत तो बहुत अलग है ना? मुझे याद है एक माता थी, वो कहती कि मेरा बच्चा अल्कोहलिक है, तो शराब की लत है उसको, तो जब शराब नहीं मिलती तो बहुत तड़पता है दीदी, देखा नहीं जाता, है ना? और सिर्फ शराब से ही उसकी जो तड़प है वो ख़त्म होती है। तो अभी क्या करें, माता पिता शराब ला के दे दें क्या? तो मनुष्य क्या है कि सुख के लिए इस प्रकार से भी कई बार सोचते हैं कि बच्चा दुखी है, तड़प रहा है, तो जो चीज़ उसे दुख देती है, अब देखो शराब का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको लग रहा है कैसे माता पिता है सोच सकते हैं, लेकिन वही आप सोच लो फास्ट फूड की बात है, सड़क की गंदी चाउमीन नूडल की बात है। अभी क्या होता, बहुत बच्चा ज़िद करता है तो उसको ला के वो तो खिला ही देते हैं ना। तो क्या है, बच्चा दुखी है, बच्चा रो रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है, तो उसको ला के वो, है ना, गंदी चीज़ें भी खिला देंगे। तो ये भी क्या है, मनुष्य आत्मा सुख और दुख को पहचानती नहीं है कि कौन सी चीज़ उसे दुख देगी या सुख देगी, ये आकलन नहीं कर पाती, ये परख नहीं पाती। तो बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य मत जो है वो तो चाहते हैं सुख देना पर देते दुख है, क्योंकि मनुष्य वही देगा जो उसके पास है। आज कोई भी ऐसा मनुष्य है जो सुखी है? अगर किसी को पूछो आप सुखी हैं तो कोई ऐसा है जो कहेगा मुझे सदा सुख है, सर्व सुख है? ऐसा कोई नहीं। अब आप विचार करो, जिसको अपनी जीवन में सुखी होने का फॉर्मूला नहीं मिला, वो अगर दूसरे को सुखी बनाना जाए तो क्या बनाएगा? वही बनाएगा ना जैसा वो बना। उसको तो दुखी होने की अक्ल है ना, उसको सुखी होना आता तो खुद सुखी नहीं हो जाता। तो जिस अक्ल से मनुष्य की अपनी जीवन की दुर्गति हुई पड़ी है, वो वही अक्ल दूसरे को बांटने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं है। उसको लगता है कि इस अक्ल से उसका कल्याण ज़रूर हो जाएगा, है ना। मुझे एक बार एक माता आई तो कहती मेरा बेटा ज्ञान में चलता है, कहता है शादी नहीं करूँगा, शादी नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? तो मैंने माता को, है ना, टोली वोली दी, थोड़ा प्यार से बात की। जब थोड़ा सा उनका दिल, है ना, शांत हो गया तो फिर मैंने उनको पूछा आप शादीशुदा हैं ना, आप सुखी हैं? तो कहती नहीं। तो मैंने कहा फिर इसके पीछे क्यों पड़े हो कि ये शादी कर लेगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा? तो कहती नहीं, पर हम तो वही कहेंगे ना जो हमने किया। तो अब आप विचार करो कि आत्मा ने जिस मार्ग से कोई सुख नहीं पाया, उसको उस मार्ग को दूसरे को दिखाने की कितनी हड़बड़ी है ना। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि ये जो सुख और दुख की बात है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हर आत्मा आज दुखी है और दूसरे को सुख देना चाहती है, और जिस विधि से वो दुखी बनी वही विधि सुख की पैकेजिंग में दूसरे को दे देती है। ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि सुख का फॉर्मूला सिर्फ बाबा के पास है, क्योंकि बाबा को क्या कहते हैं? सुख का सागर।
दुनिया में और कोई है जिसको सुख का सागर कहते हो? कोई भी ऐसा नहीं जिसकी महिमा सुख के सागर के रूप में हो। एक बाबा ही है जिसको सुख का सागर कहते। तो बाबा कहते मैं सुख का सागर हूँ और मेरे पास वो ज्ञान है, वो विधि है जिससे तुम सुख धाम में जा सकते हो। बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सुख देना मतलब सुख कहाँ होता है? सुख धाम में, सतयुग में। और किसी को सुख देना माना उसको वो विधि बताना जिससे वो सुख धाम में जाए। कलयुग में तो पुरुषार्थ करेंगे, कलयुग में सुखी नहीं हो सकते। कलयुग में कोई सुख ना ढूंढे, कलयुग में सुख नहीं मिलेगा, ये दुख धाम है। कलयुग में पुरुषार्थ होगा, संगम युग। जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो वो संगम युग बन जाता है। और बाबा कहते हैं अंत में पुरुषार्थ करेंगे और नई दुनिया में सुख पाएंगे। और बाबा हमें समझाते हैं कि सुख माना तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख। जब चारों चीज़ें भरपूर होती हैं, अकिचार होती हैं, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं कि तन में अभी सुख है और कल रोग हो सकता है, नहीं। आजीवन पूरी आयु निरोगी रहेंगे, ये वरदान मिला हुआ है। मन कभी भी विचलित नहीं होता, धन कभी भी कम नहीं होगा, अकिचार रहेगा। और संबंध में हर एक स्नेह सम्मान से चलेंगे। जब ऐसी दुनिया आती है तो उसे हम कहते हैं आत्मा को सुख मिला। और बाबा कहते उसकी विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। और दुनिया में और कोई भी उस सुख धाम के सुख का रास्ता नहीं बताते। और रास्ता क्या है? पवित्रता। बाबा कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है, अपवित्रता दुख अशांति का बीज है। जब पवित्र है तो सुखी है, शांत है। आप देखो आत्मा प्रकृति, जब आत्मा ऐसे है, सतो प्रधान है, तो प्रकृति आत्मा की सेवा करती, सब कुछ आत्मा को देती है। और जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है तो प्रकृति के पीछे भागती है, सुख की खोज शुरू करती है। तब आत्मा मंगता हो जाती है, तब आत्मा प्रकृति के पीछे, भौतिक सुख के पीछे सारे दिन परेशान रहती। तो बाबा हमें कहते हैं आत्मा जब अपनी स्थिति बदलेगी तो प्रकृति आपे ही झोली भर कर देगी। आत्मा की ओरिजिनल अवस्था सुख की है। आत्मा का ओरिजिनल धाम सुख धाम है। आत्मा को हम यहाँ दुख लेने के लिए नहीं आए हैं, हम धरा पर आते हैं सुख भोगने के लिए। लेकिन जब आत्मा पुनर्जन्म लेकर पतित हो जाती है तब प्रकृति दुख देने लगती है आत्मा को। चाहे वो शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे साधन हो, हर एक चीज़ हमसे दूर क्यों भागती है? हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी दूर क्यों भागती है? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई। और बाबा कहते हैं जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी कोई और विधि ही नहीं कि हम सुखी हो सकें। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मैं ही आता हूँ तुम्हें पावन बनाकर सुख धाम का मालिक बनाने। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि पावन बनने के लिए क्या चाहिए? योग चाहिए। पवित्रता के सागर को याद करेंगे, पतित पावन को याद करेंगे तो पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने की विधि है योगी बनना। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की प्योरिटी की अवस्था मेरी अवस्था बनेगी और उससे हम फिर सुख धाम के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने हमें आते ही क्या दिया? योगी भव पवित्र भव का वरदान दिया। और जो योगी है, पवित्र है, वही सुख स्वरूप है। वही आत्मा संगम युग में भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है
और वही आत्मा सतयुग में भी सुख धाम की मालिक बनती है। और बाबा हमें कहते यही रास्ता हमें सबको बताना है। हमें किसी भी आत्मा को सुख का रास्ता बताना है ना, तो हमें उसे योगी बनाना है, पवित्र बनाना है। और बाबा हमें क्या कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों से हमें सुख का रास्ता आत्मा को बताना है। हमें ऐसे नहीं कि बस वाणी से किसी को परिचय देना है, पर बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हमें हर एक को सुख का रास्ता बताना है। और बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हर एक आत्मा आज सुख शांति ढूंढ रहे हैं, और उसकी विधि क्या है कि हम बच्चे मनसा वाचा कर्मणा अपनी सुख की अवस्था से हर एक को सुख का रास्ता बताएं। अब आप देखो, हमें ये देखना है कि क्या हम दूसरे को योगी जीवन का, पवित्र जीवन का रास्ता बताते हैं? क्या हम मनसा से, वाणी से, कर्मों से किसी को योगी जीवन, पवित्र जीवन का रास्ता बताते हैं? है ना। सबसे जो देखो, वाणी से तो किसी को कह भी देते हैं आप कोर्स करो, आप क्लास करो, लेकिन क्या हम कर्मणा से, हमारे जीवन से किसी को योगी बनने, पवित्र बनने की प्रेरणा देते हैं? क्योंकि आज मनुष्य कैसा है, आज मनुष्य सुनना नहीं चाहता, देखना चाहता है। आज मनुष्य प्रूफ चाहता है कि आपकी योगी जीवन, पवित्र जीवन से आपको कितना अतीन्द्रिय सुख है। अगर आप अपनी योगी जीवन, पवित्र जीवन में मेहनत में चल रहे हैं, तो सामने वाली आत्मा को अच्छा नहीं लगता। सामने वाले आत्मा को लगता है मुझे इतनी मेहनत वाली जीवन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप योगी जीवन, पवित्र जीवन में सहज चल रहे हैं और आपके चेहरे से खुशी और प्राप्ति दिखाई देती है ना। किसी किसी के चेहरे से त्याग दिखाई देता है कि हमने बहुत त्याग किया, त्याग से बोझिल हुए रहते हैं, है ना। हम 4 बजे उठते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। अब सामने वाली आत्मा को लगता है इतनी मेहनत कौन करे। लेकिन अगर हमारे चेहरे और चलन से सहज योगी जीवन का भाग्य, कि वो खुशी, वो संतुष्टता, वो प्राप्ति की अनुभूति होती है, तो हर आत्मा को ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसे योगी और पवित्र जीवन बनाने हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हमें मनसा वाचा कर्मणा, हर एक को योगी बनाना है, पवित्र बनाना है। अब शुरू करते घर से, लौकिक परिवार से। क्या कहा जाता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। तो लौकिक परिवार से शुरू करते। क्या हमारे जीवन को देखकर, क्या हमारी योगी जीवन, पवित्र जीवन को देखकर आसपास बच्चों को, युगल को, है ना, माता पिता को, सास ससुर को, है ना, ननद आदि को प्रेरणा आती है कि हम भी ऐसे योगी और पवित्र बने? या उनको लगता है अरे बाबा तुम ही करो, हम तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये हमें देखना है कि हम ऐसे योगी पवित्र बने हैं, हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से भाग्य छलकता है, प्राप्ति छलकती है कि हमारी योगी जीवन, पवित्र जीवन कितनी श्रेष्ठ जीवन है। तो बाबा कहते अगर इस प्रकार से हम चलेंगे तो अन्यों को भी वो योगी पवित्र जीवन बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और जो योगी बनेगा, पवित्र बनेगा, वही सुख का अधिकारी बनेगा। आज आप देखो, हम लोग संबंधों में क्या कहते हैं, हम लोग संबंधों में कहते हैं हमें एक दूसरे को सुखी बनाने की जिम्मेवारी है ना। हम लोग कहते हैं ना हमें संबंधों में दुख नहीं देना है, या मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले, सुख मिले। तो अब आप देखो, जिन बच्चों को, जिन युगल को, जिन माता पिता को, जिन भाई बहन को हम हमेशा जिनके सुख की कामना करते हैं, जिनको हम सुख देना चाहते हैं,
उनको हम श्रीमत पर सुख दे रहे हैं, उनको हम योगी पवित्र जीवन की तरफ प्रेरणा दे पा रहे हैं। अगर हम प्रेरणा नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हमारे चाल चलन में कोई ना कोई अप्राप्ति या मेहनत दिखाई दे रही है, त्याग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, भाग्य कम दिखाई दे रहा है। इसीलिए अन्यों को प्रेरणा नहीं मिल रही है ना। इसीलिए हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है, जब आप 3:30 बजे 4 बजे उठें तो आपको इतना नशा हो, खुशी हो उठने की कि सामने वाले को लगे इनको कुछ खजाना मिल रहा है तो मुझे भी उठना चाहिए। अब आप 3 बार अलार्म बंद कर रहे हैं, मेहनत से उठ रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कितनी मुश्किल है ना, इससे तो अच्छा हमारा ठीक है, हम आराम से 7 बजे तक सो रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें मनसा वाचा कर्मणा हर एक को सुख का रास्ता बताना है। लेकिन पहले जब हमने श्रीमत पर सुख पाया होगा, जब हमारी जीवन अतीन्द्रिय सुख से भरपूर बनी होगी, तब तो हमारे जीवन से किसी को प्रेरणा मिलेगी, है ना। मुझे याद है एक बार एक माता थी तो वो ना सुबह 6 बजे बिल्कुल जैसे दौड़ी दौड़ी सेंटर चली आई, नई थी, पहली बार आई थी और ऐसे बहुत हड़बड़ी में थी। और आते ही 6 बजे बेल बजा कर कहती है मुझे है ना कोर्स करना है, मुझे कोर्स करना है। तो मुझे आया कि ठीक है कोर्स तो हम करा देंगे, उसी लिए बैठे हैं, लेकिन इतनी क्या हड़बड़ी है। मैंने कहा इतना क्या, अभी 6 बजे ही कोर्स कर लेना है आपको। तो मुझे कहती है वो वास्तव में क्या हुआ कि कल मैं एक शादी में गई थी, तो कहती है उस शादी में एक सामान चोरी हो गया, एक बैग चोरी हो गया। तो वो जो बैग था वो सोने का ज्वेलरी का बैग था और वो लेन देन का सामान था, तो बहुत हलचल हो गई उस शादी में। तो वो जो जिनकी शादी थी उनकी जो बहन और जीजा थे वो सफ़ेद कपड़ों में थे, और जैसे ही हलचल हुई ना तो वो बिल्कुल कोने में बैठ गए और वो बिल्कुल शांत हो गए और लगा जैसे वो कुछ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो मैं उनको देखती रही और बाकी सब ढूंढ रहे हैं और पुलिस को फ़ोन लगा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद सामान मिल गया। 2 घंटे ऐसे हलचल रही, फिर सामान मिल गया। जब सामान मिल गया तो ये दोनों आराम से गद्दी से उतरे और पता नहीं मुझे ऐसा लगा, मुझे ये फीलिंग क्यों आई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो इतने लोग भाग दौड़ कर रहे थे ना, इनकी वजह से सामान नहीं मिला, ये सामान इनकी वजह से मिला। तो मुझे ऐसी फीलिंग आई। तो मैंने उनको जाकर कहा कि ये तो आपकी बहन का मैटर था और बहन की यहाँ पर इतनी बड़ी बात हो गई और आप बिल्कुल हलचल में नहीं आए और आप साइड में बैठकर बिल्कुल योग करते रहे। तो कहते हैं हाँ, तो हम उसी के लिए तो योग कर रहे थे ना कि यहाँ जो हलचल हुई वो शांत हो जाए, तो हम दोनों ज्ञान में चलते, हम बाबा के पास जाते और राजयोग सीखते। तो जब मैंने वो देखा ना तो मुझे आया कि ये तो मुझे भी सीखना है। तो इसीलिए मैं भागी भागी, मैं 5 बजे शादी से आई हूँ तो मैं अभी फटाफट आ गई ढूंढते हुए कि मुझे ये राजयोग सीखना है। तो अब विचार करो कि आत्मा के अंदर जब धारणा होती है योगी जीवन की, पवित्र जीवन की, तो कितनी वो आत्मा अन्यों को या अनेकों को प्रेरणा दे पाती। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमें किसी को सुख का रास्ता बताना है तो बस एक ही विधि है, ज्ञान योग और पवित्रता का रास्ता बताना। लेकिन वो हमारे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से हर एक को रास्ता मिलना चाहिए। जब हम संकल्प भी करते हैं ना, हमारे अंदर सदैव एक ही संकल्प हो, हर आत्मा योगी बने, पवित्र बने। कई बार हम संकल्प तो करते हैं, लेकिन जब देह अभिमान आता है ना, जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं,
तो कई बार हम आत्माओं के लिए इतना पक्का संकल्प नहीं कर पाते। कौन कौन संकल्प कर पाते? मेरी कन्याएं पवित्र बने, मेरी कन्याएं राजयोगी बने, है ना, मेरे जो बच्चे हैं वो राजयोगी बने। तो ऐसा पक्का संकल्प है ना। कई बार क्या होता है, कोई बात देख लेंगे, किसी की बात सुन लेंगे, कोई बीज डाल देगा संशय का, तो संकल्प हिल जाता है। तो बाबा कहते हैं मनसा में, वाचा में, कर्मणा में सदैव एक ही संकल्प होना चाहिए कि हमारे आसपास हर आत्मा योगी बने, पवित्र बने। ये एक ही विधि है सुख धाम जाने की, सुख पाने की। बाकी सारे रास्ते दुख के हैं। लगेगा अल्पकाल सुख मिल रहा है, लेकिन सारे रास्ते दुख के। मुझे याद है एक माता थी, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं तो 6-7 वर्ष ज्ञान में चली होगी। तो 6-7 वर्ष के काल में हमेशा कहती, दीदी बेटी की उम्र हो गई है, बेटी की शादी नहीं हो रही, बाबा को बोलो बेटी की शादी हो। तो मैं उसको हमेशा कहती थी, जितना आप बाबा को गुहार लगाते हो ना बेटी की शादी हो, उतना संकल्प किया करो ना बेटी पवित्र बने, योगी बने। तो कहती दीदी वो सुनती नहीं है, दीदी वो सुनती नहीं है। हर बार जब भी उसको कहो कहती दीदी वो सुनती नहीं है। ठीक है, अब 6-7 वर्ष हो गए, वो गुहार भी लगाती रही और बेटी सुनती नहीं है, बेटी योगी जीवन बेटी ने कोर्स भी नहीं किया। फिर शादी हो गई, शादी हुई तो बहुत खुश हुई कि बाबा ने चलो मेरी बेटी को सेटल कर दिया, चलो ये इसकी शादी हो गई। अब देखो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन खुशी तो शादियों की ही मनाते हैं ना। तो शादी हो गई बेटी को, है ना, बाबा को शुक्राना, बाबा को ये, बाबा को वो, चलो वो भी चला। हमने कहा चलो भाई ठीक है, बाबा ने कहा बेटियां ना सुने तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद 1 साल हुआ नहीं कि फिर आ गई बाबा के घर, बाबा बेटी का डिवोर्स होने वाला है, उसको बचा लो बाबा। है ना, बेटी की बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, बेटी का ये हो रहा है, बेटी का वो हो रहा है। तो मैंने उसको कहा देखो बहन, अगर सुख का कोई रास्ता है ना तो योगी और पवित्र जीवन का ही। बाकी आप चाहे कितना भी तिकड़म लगा लो कि ये सुखी बन जाए, ये सेटल हो जाए, कोई सुखी नहीं बन रहा है, कोई सेटल नहीं हो रहा है। ऐसा लगेगा अब भी अभी सेटल हो गए, फिर अनसेटल हो जाते है ना। अभी अभी लगेगा अरे मेरी तो सारी बोझ खत्म हो गए, सारी जिम्मेवारियाँ खत्म हो गए, वो घर आके बैठ गए फिर, है ना, सारी जिम्मेवारियाँ वापस आ गई। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बातें हैं ये हमें समझनी पड़ेंगी। मनसा में भी एक ही संकल्प, हर कोई योगी बने, पवित्र बने, और कोई विधि नहीं है सुख की। वाणी से भी हर एक को हमेशा प्रेरणा दो, कोर्स करो, बाबा को जानो, पहचानो, बाबा से योग लगाओ, पवित्र जीवन का चुनाव करो। चाहे वो सुने चाहे ना सुने, आप हमेशा एक ही बात, चाहे कम बोलो, कोई सारे दिन बोलने की बात नहीं है, लेकिन जब भी बोलो यथार्थ बोलो, जो बात है वही बोलो। ऐसे नहीं किसी का दिल खुश करने के लिए कुछ और बोल दो, नहीं। वाणी से भी हमेशा सुख देने की प्रेरणा, और कर्मणा से भी हमारी जीवन में त्याग दिखाई न दे। हमारा त्याग कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ भाग्य है, और वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे से, हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। हर एक को ऐसा अनुभव हो कि ये योगी पवित्र जीवन वाले बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा ना लगे कि इनको और कुछ नहीं मिला तो ये बेचारे यहाँ फंस गए, है ना। ऐसा लगता है कईयों के चेहरे से, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, और ऐसा कब नहीं लगेगा, जब सच में बाबा से सर्व प्राप्तियां करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे जब बनेंगे ना, तब कहा जाएगा हाँ इन्होंने सुख का रास्ता सबको बताया। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, शाम के समय दुनिया में कहते हैं देवताएं परिक्रमा करते हैं, है ना। और शाम के समय हर एक आत्मा, आप देखना फुर्सत में भगवान को याद करेंगे, साइलेंस में, है ना, दीप जलाएंगे, मंदिर में कुछ ना कुछ करेंगे या मंदिर जाएंगे। शाम का समय जो होता है कहते हैं देवताएं परिक्रमा करते। कौन से देवताएं हैं वो?
हाँ, किन देवताओं की बात हो रही है? हाँ बोलो, मैं है ना, मेरी बात हो रही है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे समझना है कि सारी दुनिया इस समय मेरा आह्वान कर रही है, हर एक मेरी तरफ देख रहा है। तो मैं कहीं भी हूँ, मानो किसी का ऑफिस से वापस आने का समय है, किसी का भोजन बनाने का समय, किसी का कोई भी समय, लेकिन उस समय चलते फिरते उठते बैठते हमारी जो भी अवस्था है, हम बाबा की बहुत अच्छी याद में रहें। ये जो शाम का समय है ना, उसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर हम परिक्रमा कर रहे हैं। हमेशा स्मृति में रखो कि हमारी परिक्रमा के लिए सारे मनुष्य आह्वान कर रहे हैं कि अभी हम परिक्रमा लगा रहे हैं। तो हम देवी स्वरूप में, हम बाबा की याद में इतनी अच्छी ऊंची अवस्था में हो कि हमारे से हर आत्मा को शांति के, सुख के, स्नेह के, प्योरिटी के, शक्ति के प्रकंपन मिलते रहे। भले ही हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि आत्मा के पास इतना सुयोग नहीं है, इतना उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि बैठकर याद कर सके, है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कोई ऑफिस में, कोई किसी चीज़ में, लेकिन जहाँ भी है, जैसे भी है, उस समय पर हमारी अवेयरनेस में रहे कि मैं अभी चलते फिरते बाबा की याद में रहूं। घड़ी देख लिया ना, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, वैसे तो 6:30 से 7:30 का समय नुमा शाम का कहा जाता है, लेकिन 6 से 8 तक, 6 से 8 तक के समय में बहुत अटेंशन रखो, अपनी अवस्था को इतना सुंदर बनाओ कि हमारे से हर आत्मा को बहुत गहन शांति सुख के प्रकंपन पहुँचे। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं, हमारे दोनों बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, कितने निरहंकारी हैं, कितने निर्माण हैं, कितने साधारण रहते हैं, है ना। तो हमें किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। जिसको अहंकार होता है ना, वो क्या करता है, उसको राजाई ठाट चाहिए, हम बैठे सब हमारी सेवा करें, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जो इस समय सेवा लेगा वो क्या बनेगा, हाँ, वो सतयुग में नौकर बनेगा, सेवा करेगा। और जो इस समय सेवा करेगा वो कल राजा ही पाएगा। तो इस समय का अहंकार बहुत नुकसान करता है। इस समय जिनको देहाभिमान होता है ना, वो अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा नहीं करते। उनको लगता है कि हम क्यों हड्डी स्वाहा करें, हम तो, है ना, हम तो ऊंचे हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं, हम तो बड़े हैं। नहीं, हम आत्माएं अभी ज्ञानी हैं, हमें मालूम है कि जो करेगा सो पाएगा। तो इस समय हमें बहुत अटेंशन रहना चाहिए कि मैं अपना तन का कतरा कतरा सफल करूं। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा को कितने बच्चे, है ना। ब्रह्मा बाबा को आवश्यकता भी थी कुर्सी से उठने की कभी, है ना। जिसके इतने बच्चे हो उसको तो आवश्यकता ही नहीं। घर में तो एक छोटा भाई बहन हो जाते हैं ना, तो बड़े और कुर्सी से नहीं उठते, है ना। जा पानी ला, जा भोजन ला, जा ये काम कर तो छोटी जाएगी, है ना, चल चल के और करेगी, और उसके इंतज़ार में बैठे रहेंगे। तो सोचो, ब्रह्मा बाप को तो कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो कुर्सी से उठे कुछ करें, लेकिन ऐसा कोई कर्म नहीं होगा, ऐसी कोई सेवा नहीं होगी जो ब्रह्मा बाबा ने की नहीं। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा करके सिखाया, कभी बोल के नहीं सिखाया। ब्रह्मा बाबा ने कभी गद्दी में बैठ के नहीं बोला ये कर लो, नहीं, पहले किया तो साथ में बच्चों ने किया। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों को भी ऐसे बनना है कि किसी भी कार्य में हम ये ना सोचें मैं क्यों करूं, या मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ बैठना। नहीं, अपना तन सफल करना, है ना, अपने तन से हर कार्य करना ना, छोटे से लेकर बड़ा कार्य जो भी हमारे से बन पड़े। ऐसा भी नहीं हठ योग है, ऐसा भी नहीं शरीर को बहुत दुख दर्द में या बहुत कष्ट में ले आना है, लेकिन तन से सेवा करना। और बाबा कहते हैं हर बात में बाबा की याद में रहना। और बाबा कहते हैं
कि अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, मैं क्यों करूं, वो कभी नहीं आना चाहिए। आप देखो, एक बार ब्रह्मा बाबा ने रात को कहा कि कल लापसी मिल सकती है सबको। लापसी ना दलिए की बनती है, दलिए की मीठी लापसी बनती है। तो बाबा ने कहा सबको क्लास में लापसी मिल सकती है। तो भोली दादी होती थी, तो भोली दादी भंडारा संभालती थी। तो भोली दादी को आया कि अभी ये जो लापसी है ये तो दलिए से बनेगी, दलिया साफ़ नहीं था, अनाज तो साफ़ करना पड़ेगा। तो बाबा को पता चला, तो बाबा ने क्या किया, क्लास के बाद खुद थाली लेकर बैठ गए साफ़ करने। तो जैसे ही बाबा बैठे तो सब बच्चे अपनी अपनी थालियाँ लाए और सब बैठकर थोड़ा थोड़ा साफ़ किए और 1 घंटे में सारा दलिया साफ़ हो गया। तो बाबा ऐसे भी तो कह सकते थे ना, मैं जाता हूँ सोने और तुम लोग साफ़ कर लेना, लेकिन बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबा ने निरहंकारिता का एग्जाम्पल सेट किया। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं हमें भी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा देखो रोज़ आते, रोज़ पढ़ाते, रोज़ नमस्ते करते, है ना। रोज़ ना करे तो नहीं चलेगा क्या, चलेगा। लेकिन निरहंकारी बाप है। जो निरहंकारी होता है ना, गिनता नहीं है मैं कितनी बार झुका, मैंने कितना किया, ये सब अहंकार की निशानी होती। मैंने किया, मैंने किया, मैं झुका। तो बाबा कहते हैं जिसके बाप दादा दोनों इतने निरहंकारी, उनको किस बात का अभिमान। अच्छा, ओम शांति।